मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय का अध्याय 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से मेंडल के नियमों को मैंने इससे पहले वाले क्लास में मेंडल के नियमों को बताया था। तो आज हम मेंडल के नियमों के अपवाद पढ़ेंगे, विचलन। उन्होंने जो प्रयोग किया था, जिसका रिजल्ट आया था, प्रमाण आया था, उसके विपरीत भी कुछ लक्षण दिखाई दिए थे, उनके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहला उसका विचलन था अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता कहने का अर्थ होता है, हम लोगों ने जब पढ़ा था कि एक लाल पुष्प और किसको, सफेद को मिलाते थे तो क्या प्राप्त होता था? तो हमें प्राप्त होता था लाल, अर्थात एक प्रभावी होता था और एक अप्रभावी होता था। परंतु अपूर्ण प्रभाविता में ऐसा लक्षण दिखाई नहीं दिया, उनके प्रयोग से कुछ अलग चीजें दिखाई दिया। उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ होता है, लाल पुष्प और सफेद पुष्प को जब हम मिलाते थे तो हमें गुलाबी रंग का पुष्प प्राप्त होता था। अर्थात दोनों लक्षण दिखाई ना देके कोई तीसरा लक्षण दिखाई देता है, उसे हम अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात प्रभावी पूर्णता दबा नहीं पाता, अप्रभावी पूर्णता दब नहीं पाता, और दोनों मिलकर एक नया रंग प्रदर्शित करते हैं, जिसे कहते हैं हम अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल सेम वही रहेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और इन दोनों को मिलाने पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इनका अगर हम आपस में क्रॉसिंग कराते हैं तो किस तरीके से होगा ये? ठीक है, ये ठीक, और क्या रहेगा? ये ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपस में क्रॉसिंग कराऊं तो कैसे बनेगा वो देख लीजिए आप। अगर इस तरीके से चेकर बोर्ड के द्वारा ना समझाए तो ये देखिए, ये और एक और ले लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, जब इसका क्रॉसिंग इसके साथ होगा तब क्या होगा? कैपिटल आर। इसका जब इसके साथ होगा तब क्या होगा? स्मॉल और कैपिटल आर। फिर इसका क्रॉसिंग इसके साथ होगा तब क्या होगा? कैपिटल और स्मॉल आर। ठीक है, लेकिन इसका जब इसके साथ होगा तब क्या हो जाएगा? तब हमें ये प्राप्त होगा। अर्थात ये लाल, ये सफेद, और ये होगा क्या? गुलाबी रंग। ठीक, तो इस तरीके से ये पुष्पों की संरचना होती है, जो आती है कितनी? 1:2:1 में। वही गुण प्रदर्शित कर रहा है, सिर्फ क्या हुआ? उनके रंगों का भेद हो गया। ये उनका विचलन का नियम था। ये पहला था किसका नियम? ये था मेंडल के नियम के अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो दूसरा सिद्धांत जो है वो निर्भर करता है किसमें? सप्रभाविता। सप्रभाविता कहने का अर्थ होता है कि दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। दोनों के लक्षण कैसे? मतलब दो कारक जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, मान के चलो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ जैसे बी, और यहाँ पर मान रहा हूँ मैं क्या? स्मॉल बी। ठीक है, मान के चलो ये जो है, ठीक है, ये लाल गाय है। क्या है? लाल रंग की गाय। और ये जो बैल है वो सफेद रंग का है। कैसा है? सफेद रंग का। ठीक है, अब इन दोनों का अगर क्रॉसिंग कराता हूं तो मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय का अध्याय 5 में मेंडल के नियमों के अपवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें पहला मैंने आप लोगों को पहले से वीडियो में बता चुका हूं, अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा हम पढ़ेंगे सप्रभाविता। सप्रभाविता कहने का अर्थ होता है कि दोनों के लक्षण दिखाई देना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि एक जो है लाल गाय है, ठीक है, और जो बैल है, ठीक, वो क्या है? वो सफेद है। बैल जो है वो सफेद है। तो इसका अगर मान लो मैं कैपिटल बी और इसका मान लेता हूं मैं क्या? स्मॉल बी। तो अक्सर हमने देखा था प्रभाविता का नियम आता तो क्या आता? एक एक युग्मक आते हैं, तो इसका कैपिटल बी आता और इसका बी आता। तो अगर मैं प्रभाविता की बात करता तो लाल प्रभावी है और सफेद अप्रभावी, तो लाल दिखाई देता। जो बछड़ा है, ठीक है, बच्चा है, ठीक है, वो कैसा दिखाई देता? वो हमें क्या दिखाई देता? वो हमें लाल दिखाई देता, या तो सफेद दिखाई देता, या फिर एक तीसरा गुलाबी रंग दिखाई देता। परंतु सप्रभाविता में ऐसा नहीं दिखाई देता, बल्कि वो एक तीसरे चित कब्रे, मतलब उसकी जो त्वचा है उसमें दोनों रंग रहेंगे, लाल रहेगा प्लस क्या रहेगा? सफेद भी रहेगा। अर्थात कहने का अर्थ होती है इसकी अगर त्वचा की बात करूं तो ऐसे ऐसे त्वचा रहेंगे, इस तरीके से, आधे भाग लाल रहेंगे, आधे भाग सफेद रहेंगे। तो वो प्रभाविता किसको निर्भर करती है? वो सप्रभाविता को प्रदर्शित करती है। ये हुआ किसके? मेंडल के दूसरे नियम के। क्या हुआ? ये हुआ उसका विचलन। अब तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरा आता है बहुविकल्पता। बहुविकल्पता कहने का अर्थ होता है कि हम देखते हैं बहुविकल्पता मतलब हमारे रक्त समूह कितने होते हैं? ए बी और ओ भी हो सकता है।
अब ये डिपेंड करता है कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। हम ये अक्सर जानते हैं कि युग्मक 2 होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करूं कि पिता का ब्लड ग्रुप अगर ओ है, मतलब माँ का ब्लड ग्रुप अगर ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, फिर भी उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। ये मान सकते हो आप, लेकिन ऐसा होता है। ये देखिए जैसे आई, ठीक है, यहां पर क्या है, बी ओ, आई ए बी आई और ये ओ। ये देखिए, ये मान के चलिए ये पिता है और ये माता है, ठीक है। तो इसमें प्रभावी कौन है, ये दोनों युग्मक मिले तो इसमें ये प्रभावी है बी, इसलिए इसका रक्त समूह क्या है, बी है। इसका रक्त समूह माता का क्या है, ए है। लेकिन पुत्र का ओ भी हो सकता है। कैसे, ये देखिए, ये युग्मक जब इसके साथ मिलेगा तब क्या बनेगा, आई बी ए, अर्थात क्या बनेगा, ए बी ग्रुप होगा। यही वाला जब इसके साथ मिलेगा तब क्या होगा, आई बी और आई ओ, अर्थात क्या बनेगा, ओ बनेगा। अर्थात ये इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। परंतु जब ये वाला आई इस आई के साथ आएगा, एक एक युग्मक जाते हैं, तब आई ए और आई जीरो, अर्थात क्या बनेगा, ये बनेगा ए। मतलब ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। परंतु ये आई युग्मक जब इस आई के साथ मिलेगा तो आई जीरो और आई जीरो, अर्थात कहने का अर्थ होता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो सकता है। तो ये इस चीज को प्रदर्शित करती है, किसके, मेंडल के बहुप्रभाविता को, बहुविकल्पता को प्रदर्शित करता है। अर्थात इसी तरीके से त्वचा भी होती है, जैसे काले होते हैं या एकदम ज्यादा व्हाइट होता है या हल्का भूरा भी होता है। तीन त्वचाओं को मिलाने पर भी, 3 गुणों को भी मिलाकर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये बहुविकल्पता में आता है। तो इस तरीके से हमने मेंडल के नियमों का विचलन देखा कि उनके नियमों के अनुसार से कौन कौन सी चीज थी जो अलग प्राप्त हुआ और क्यों प्राप्त हुआ, वो लक्षण अलग प्राप्त हुए तो क्यों प्राप्त हुए। तो उसका कारण पहले हमने नियम देखा, अपूर्ण प्रभाविता, गुलाबी रंग के पुष्पों के बारे में जाना। दूसरा था सप्रभाविता, चितकबरे गायों के बारे में बताया। और तीसरा बहुविकल्पता, जो इस तरीके से लक्षणों को प्रदर्शित करता है। ये थे मेंडल के नियमों के अपवाद या कह सकते हो उसे विचलन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।